नमस्कार आप सभी को। 22 मई 2023 से पेपर चालू होने वाले हैं भैया, ठीक है। और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आराम से समझना। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट पर मैं रणनीति बनाने वाला हूँ कि अगले 20-25 दिन के अंदर क्या करना है। अगर ये चीज़ कर ली तो जैसे पहले सिलेक्शन हुए हैं वैसे फिर से इतिहास दोहराएगा छायांश। बिल्कुल ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। तो अगर हम ले दे के चलें तो लगभग 20 दिन के आसपास, 20 या 25 दिन के आसपास आप मान के चलें, क्योंकि 1 महीने के आसपास पेपर होंगे। 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म डले थे इसमें भी। तो आराम से समझना है कि इन वैकेंसी पर हमें किस तरह से कब्जा करना है। 4 पद हैं इसमें। कौन कौन से पद हैं? सबसे पहले आपका सबसे बड़ा पद जेल प्रहरी है, उसके बाद क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी। इस तरह से 4 पद हैं और करीबन 1700-1800 पोस्ट हैं। खैर वो सारी मतलब नहीं, आप पहले ये समझ लो, चाहे पोस्ट 1 हो चाहे 1 लाख हो, पहले आप ये समझना ध्यान से। हमें तरीके से पढ़ाई करना है तो सिलेक्शन हो जाना है। ध्यान से समझना क्या क्या। सबसे पहले सिलेबस देखो आराम से। मैथ्स आएगी, ठीक, इसमें रीजनिंग नहीं आना है, जीके आना है, साइंस आना है, हिंदी आना है और इंग्लिश आना है। अच्छा, टोटल पेपर होना है 100 नंबर का और समय मिलना है 2 घंटे। मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि ये 20-20-20 के आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आएगा, ऐसा आप नेगेटिव मान के चलोगे ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे संभावना ये है कि मैथ्स 20 नंबर की फिक्स आएगी, जीके फिक्स, साइंस फिक्स, हिंदी फिक्स और इंग्लिश फिक्स। वैसे मैं इस तरह से नहीं मानता हूँ, आप टफ रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यार तैयारी कैसे करें, है ना, 20-25 दिन बचे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप गांठ बांध लोगे कि माइंड सेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर के प्रति आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर माइंड सेट आपका सही है, पेपर को आपको सिलेक्शन देने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी आप रिसेंटली पढ़ते आए हो, कई बच्चे पटवारी में पढ़ते रहे हैं, कई बच्चे एमपी पुलिस, एसएससी, जीडी के माध्यम से भी पढ़ते रहे। ध्यान से समझ लो। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स से कैसे पढ़ना है आराम से समझना। मैथ्स के लिए क्या करना है, एक सिंपल सी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, तो मैथ्स आप वैसे पढ़ लेना। मैथ्स के लिए हर दिन एक टॉपिक लगाना है, या आप टॉपिक समझ लो या उसको 50 क्वेश्चन समझ लो, है ना। हर सब्जेक्ट को समय देना है हर दिन, तो 50 से 100 क्वेश्चन को ज़्यादा हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन, क्योंकि एक सेट पेपर भी आपको लगाना, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो 50 क्वेश्चन आप मैथ्स के लगाओ, एक टॉपिक से आप उसको ख़त्म कर दो, है ना। वैसे 100 क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। और इसके बाद इसके सेट पेपर में भी मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या करना है भाई साहब, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है वोकैब पर क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इस समय जो इंग्लिश में पेपर आ रहा है, जितने भी, चाहे एसएससी ले लो, चाहे व्यापम ले लो, चाहे और कोई संस्थान ले लो, बैंकिंग सेक्टर, स्पोकन इंग्लिश जो डेली यूज में इंग्लिश यूज होती है वो आ रही है। मतलब वोकैब आपके ज़्यादा अच्छे होने चाहिए एज कंपेयर ग्रामर के। ग्रामर तो अच्छी होना ही चाहिए, लेकिन अब वोकैब से ज़्यादा क्वेश्चन आने लग रहे हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछने लग रहे हैं। तो बेहतर होगा कि हम वोकैब पर काम करें और हर दिन 100 वर्ड के आसपास हम काम करें, जिसमें कुछ सिनोनिम के हों, कुछ एंटोनिम के हों, और भी कई सारे। खासतौर से अगर न्यूज़पेपर अगर हम देख लें तो और अच्छी बात होगी, है ना। रीडिंग स्किल को बढ़ाना होगा, क्योंकि अनडाउटली इसमें एक दिक्कत आएगी, वो भी आप समझ लेना कि स्क्रीन आपको छोटी दिखने वाली है पूरे पेपर बोर्ड पर, है ना। तो आपको स्क्रॉल वगैरह करना पड़ेगा अगर अनसीन पैसेज आते हैं तो। इसके बाद अगर हिंदी की बात करें, इसको आप एक बार रीड करके कम पढ़ना है ना, क्योंकि ये आपके रडार में आएगी, ये आपके बाहर नहीं जाएगी। हिंदी आप पर बन जाएगी 20 में से 18 तो कोई भी मान लेगा, 17-18 तरीके से पढ़ोगे तो 20 मान लोगे। और हर सेक्टर में खेलना है भाई, वॉक ओवर नहीं देना, किसी भी सब्जेक्ट को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हिंदी इंग्लिश के बाद साइंस आने वाली है और जीके आने वाला है। साइंस थोड़ा हार्ड आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि साइंस के क्वेश्चन हार्ड आएंगे आपके, और उन बच्चों पर ज़्यादा बनेगा जो साइंस स्ट्रीम से हैं। हालांकि अगर जिनकी साइंस ठीक ठाक है, समझने के लेवल पर आएगी। क्या आपको साइंस रटने वाली साइंस नहीं आएगी कि आप सोचो कि स्पीडी रट लो या कुछ है। अगर आप स्पीडी पढ़ रहे हो, स्पीडी पढ़ो आप, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसमें समझना पड़ेगा कि साइंस होती क्या है। अगर आपको उसमें कह सुन पा रहे हो, फिजिक्स में कह सुन पा रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री कह सुन पा रहे हो, तो ही आप पर साइंस बनना है। तो साइंस की आपको तैयारी बिल्कुल सटीकता से करना है। बहुत ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश नहीं करना है, ये कोशिश करना है कि 20 में से 12-15 नंबर अगर आपके साइंस पे आ गए तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं रहोगे। जीके काफ़ी ठीक ठाक ही आएगा, है ना। जीके सरल रहने वाला है, मतलब कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन काफ़ी सरल रहेंगे और 10 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन तो आपके जीके में मिल जाएंगे, जिस हिसाब से पेपर आने की संभावना है। क्योंकि पटवारी अभी रिसेंटली हुआ है, वो काफ़ी आइडियल पेपर होने वाला है इसके लिए।
अगली बात अगर करें तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि 120 नंबर 120 सेकंड माफ कीजिए 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, 120 आपको मिनट्स मिलेंगे और 120 मिनट और 100 क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा समय मिलने वाला है। समय एग्जैक्ट रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि समय बहुत कम रहे बहुत ज्यादा रहे, बिल्कुल एक्यूरेसी रहेगा। अगर आप ढीले ढाले पेपर करते हो तो पेपर भी छूटेगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पेपर भी छूटेगा। स्पीड आपको मेंटेन करके रखना है। दोबारा ये नहीं सोचना है कि हम दोबारा इस पेपर को देख पाएंगे। बेहतर होगा कि आपने अगर किसी क्वेश्चन में समय लगा दिया है तो उसको कटा करके आप उसमें टिक लगा ही दो। क्लियर? तो ये सारी चीजें करना है। इसके साथ साथ बुक से, ऑनलाइन ही, बुक से कोई भी एक बुक लो और उसमें सेट पेपर लगाना है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप लास्ट दिनों में लगाओगे आप उतना बेहतर तरीके से, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना, उसके आंसर भी देखना, उसका सॉल्यूशन भी देखना है कि भाई ये क्यों दिया है। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव लगा ली, सॉल्यूशन आंसर की कुछ पता ही नहीं है। आप उसको जो मिस्टेक हुई है उन पर भी काम करना है और पढ़ाई तो करनी है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट की तरफ बढ़ जाओगे। अगले 20-25 दिन में भी काफी कुछ हो सकता है, बस ध्यान से पढ़ना। और बस मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको 22 तारीख का पेपर है तो 20 तारीख को या 21 तारीख को आपको पढ़ाई नहीं करना है। क्लियर है? उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट।